डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? अभी तो आज तो उभर के आ गया वापस। मार्केट्स विल डू वेल फ्रॉम इट इफ यू आस्क मी। अगर आप मेरे से पूछते हैं, अब देखिए, गवर्नमेंट इज सेइंग हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जीडीपी का 17.5% के आसपास है। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट दे विल टेक दिस 17.5 to 25% इन नेक्स्ट 5-6 years टाइम। अगर आप बोल रहे हैं हम 4 ट्रिलियन के आसपास हैं और 12% से भी ग्रोथ लेते हैं, तो नेक्स्ट 6-6.5 years में हमारी जीडीपी 8 ट्रिलियन के आसपास होगी, मान लीजिए 2030 तक। तो उसका अगर 25% अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, तो दैट मीन्स 2 ट्रिलियन आपका मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? एक तो आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है, आपके इंपोर्ट्स कम करता है, जॉब क्रिएट करता है और इकोनॉमी में पैसा लेके आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जब करेगा, तो उन्होंने उसी चीज को देखते हुए जस्ट टू क्रिएट जॉब्स थ्रू दीज सेक्टर्स, ताकि एसएमईज जैसे हैं वो काम करें और लोगों को हायर करें, प्लांट्स लगे। उन्होंने इंसेंटिव दे दिया अगले 4 साल के लिए, दैट एनीवन व्हिच दे विल हायर, जैसे में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय हायर करेंगे 50 लाख तक के लिए 3,000 रुपए महीने का ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी। एंड उसमें क्या कि उन्होंने उसके हाथ में नहीं दिया, उन्होंने बोला कि दैट हम आपको ये पैसे देंगे और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट हो जाएगा एम्प्लॉय के नाम पे। इन्वेस्ट भी करा दिया साथ में, ईपीएफओ को मैंडेट भी अगला 15% इसी तरह से इक्विटी में और आ जाएगा। मैं तो उसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। My next question was that only. सो ऐसे वो पैसा वहां पे भी आ जाएगा, बट हम सही 50 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जब आप कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, मैं लोगों को यही बोलूंगा जो हमारा शो देख रहे हैं, जो आपका टैक्स 10 का 12.5 हुआ है, ना हो कम हो सबको चाहिए, वो आपके गेन पे हुआ है। आप आज एफडी करते हैं, आप जो भी टैक्स लाते हैं, आप उतना डिपॉजिट का रेट आप टैक्स आपका कटता है 10, 20, 30 जो भी है। आप कोई और सेक्टर चीज लेते हैं तो कटता है। आप रियल एस्टेट करते हैं तो 2 साल के ऊपर 20% था, अब मोस्ट लाइकली लग रहा है कि उसमें भी 12.5% हो गया है फ्लैट, अगर इंडेक्सेशन हटा दिया तो। आई एम सेइंग एवरीवेयर टैक्स सबसे कम आपका इक्विटी में ही है। और अगर आप इंडिया की स्टोरी को बिलीव करते हैं, तो अभी चलो निफ्टी का रिटर्न पिछले 15 साल का 20 साल का 15% मॉर्निंग दिख रहा है, पर अगर आप एक इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा देंगे तो 12-13% आप अगले 10-15 साल में लेके जाएंगे। और एक्टिव फंड में 14-15% बन सकता है म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप वो लेते भी हैं तो 2-2.5% टैक्स आ भी जाता है या 12.5 हो भी जाता है, तो 15% में 12.5% का मतलब है स्टिल आप 13% के आसपास घर लेके जा रहे हैं पोस्ट टैक्स। तो 13% टैक्स फ्री, जो हाँ फूड इन्फ्लेशन 8-8.5-9% है, आप आराम हैंडसमली फूड इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थैंक्स टू शोज लाइक योर्स, एंकर्स लाइक यू, हम काफी इवॉल्व हो गए हैं एज ए इन्वेस्टर। तो वो नीजक रिएक्शन जो होता था वो नहीं आएगा। आप कारण मार्केट हो सकता है कल किसी और कारण वर्ष गिर जाए, तो बजट का जो खेल होना था वो हो गया है, अब फाइन प्रिंट्स आ गए हैं, अब तो एक्सपायरी है। अब तो एक्सपायरी है। तो आई एम सेइंग आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मुझे लगता है कि इसको इसके पॉजिटिव्स को लेके आगे चलना चाहिए, एंड लेट्स सी हाउ विल शेप अप।